फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो है ये सॉल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया जो है ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं उनके शेप के बेसिस पे। तो स्पैरिकल, कोकस, कोकाई शेप, रोड शेप, बैसिलस, बैसिलाई, कोमा शेप, विब्रियम, विब्रियो, स्पाइरल, स्पिरलम, स्पाइरला, ठीक है। ये आपकी कोकाई है, ठीक है, और स्पेरिकल शेप, ये बैसिलस है रोड शेप, ये स्पाइरल है स्पाइरल शेप, ठीक है, और ये विब्रियो है कोमा शेप। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जितना ही सिंपल होता है उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर में, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जो कि शो करता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक। बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप जो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है। और वो हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉप्स वो जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते बल्कि डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया के 2 टाइप्स है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया पढ़ेंगे पहले हम। तो ये जो बैक्टीरिया है ये रहते हैं मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में, जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी रीजन जो कि उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरिया, मिथेनोजेंस, ठीक है। और आर्के बैक्टीरिया जो है डिफर करता है अदर बैक्टीरिया से, इनके पास एक डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनके सर्वाइवल में इतने एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए, ठीक है। मिथेनोजेन जो है ये प्रेजेंट होता है गट में, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स की। रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे काउ, बफेलो वगैरह। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ मिथेन में। मिथेन का प्रोडक्शन मतलब बायोगैस का प्रोडक्शन में, जो कि होता है डंग से, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड टाइप है यू बैक्टीरिया। तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास एक फ्लैजिलम भी होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए वाला पिगमेंट होता है, सेम जो ग्रीन प्लांट्स के पास होता है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेराइन, टेरेस्ट्रियल एल्गी होती हैं, ठीक है। और ये सराउंड होते हैं एक जिलेटिनियस शीट के थ्रू, ठीक है। और ये ब्लूम्स बनाती हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, और कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें से फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, स्पेशलाइज सेल्स में जो कि होती है हेट्रोसिस्ट। इसके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनावीना। फिर उसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो केमिकली अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया को, फिर रिलीज करते हैं एनर्जी उसमें से फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल होते हैं नाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक है, सीडोमोनास। फिर है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज पे अपने फूड के लिए। इनके एग्जाम्पल है जो बैक्टीरिया कर्ड बनाता है मिल्क से, ठीक है, जो प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडीज का, फिक्स करता है नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चर है ब्लू ग्रीन एल्गी का, नॉस्टॉक, ये इसकी हेट्रोसिस्ट है, और ये जो बाहर है ये म्यूक्लेजनस शीट है इसकी, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ये बहुत सारे डिसीजेस भी कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंसर, ठीक है। और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है मेनली बाय फिजन, ठीक, और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स बनाता है, ठीक। और ये रिप्रोड्यूस करता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, ठीक है। ये फिर उसके बाद आपका जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है, ठीक। ये कम्प्लीटली सेल वॉल को लैक करता है, इसमें मतलब सेल वॉल नहीं होती प्रेजेंट। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है नॉन, इसको हम पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन। और जो माइक्रोप्लाज्मा है ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, ठीक, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकेंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा।
किंगडम प्रोटिस्टा में ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो यूकेरियोट्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं क्राइजोफाइट्स, डीनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। फिर ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, ये लिंक करते हैं विद अदर ग्रुप्स जैसे कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंगी, इन सब के साथ ये लिंक बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली एंड सेक्सुअली थ्रू सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो फर्स्ट आपके क्राइजोफाइट्स जो है इनमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं जो कि डेस्मिड्स होते हैं, ठीक है। ये फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर में एज वेल एज इन मराइन वाटर में, ठीक है। और ये जो है डायटम्स ये सेल वॉल फॉर्म करते हैं टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स की, जो कि फिट होते हैं टुगेदर एज अ सॉप बॉक्स, ठीक है। इनकी वॉल जो है ये बेडेड होती है विद सिलिका, इसलिए इनकी वॉल इनडेस्ट्रक्टेबल होती है, ठीक है। और इनको हम डायटमीशियस अर्थ भी कहते हैं। ये हेल्पफुल होते हैं पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है। और जो डायटम्स होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के।